टॉपिक है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो हमको पता है फिजिक्स है ना, फिजिक्स क्या है? नेचर फिनोमेना का स्टडी करना। ठीक है, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करने क्या है हमारा भौतिक शास्त्र कहलाता है। ठीक, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक, तो हमको पता है कि फिजिक्स का बेसिकली दो ब्रांच है ना। फिजिक्स को हम लोग दो ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है? एक तो होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, है ना। इसी को न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। और सेकंड जो है वो कौन सा है? मॉडर्न फिजिक्स। सेकंड जो है कौन सा है? मॉडर्न फिजिक्स, या इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? क्वांटम फिजिक्स, है ना। क्वांटम फिजिक्स बोल देते हैं इसी को। अब फिर जो है क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है? पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग ये तीन पार्ट्स में, है ना। वैसे तो उसको डिफरेंट टाइप से कई ब्रांच में उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन बेसिकली कौन सा ये तीन टाइप से है जहां पे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, उसको हम लोग फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो आज हम स्टडी करेंगे कैसे जो है हमारा फिजिक्स का जो थ्योरी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे शिफ्ट हुआ, है ना। क्या वो रीजन था, क्या वो क्लासिकल मैकेनिक्स का लिमिटेशन था जिसको वो बताने में फेल हो गया। ठीक, फिर वहां से कैसे क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, ये आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमको पता है क्लासिकल फिजिक्स जो है या क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्या है? फिजिक्स की बहुत ओल्डेस्ट ब्रांच है ना। प्राचीन सदियों से लोग जो है, जब से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, जब से लोगों ने गति को जानना समझना स्टार्ट किया है, तब से क्लासिकल मैकेनिक्स वो स्टार्ट हो चुका था, है ना, बहुत सदियों से। तो साल का 1900 के पहले का जो फिजिक्स है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक मोटे मोटे उसको बोल सकते हैं वो क्या है? क्लासिकल फिजिक्स है। और 1900 के बाद का जो फिजिक्स आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कैसे वहाँ पे ईयर वाइज चेंज हुआ। 1900 के बाद फिर आ गया था वहाँ पे कॉन्सेप्ट, प्लांक का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक, तो वहां से क्या हुआ? मॉडर्न फिजिक्स का वहां से उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब जो अपना क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम थ्योरी, वहां से उत्पत्ति होती है प्लांक के द्वारा 1900 के बाद। तो अब तक हम लोग देखें कि फिजिकल जो फिजिक्स है ये बहुत सारे जो फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, उसको समझाने में क्या है? वो सक्षम है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक, जैसे प्रकाश से रिलेटेड हो गया। ठीक, लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे क्या क्या है ना। लाइट के केस में यदि हम देखें, ठीक, तो डायफ्रैक्शन हो गया, ठीक, विवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन एंड इंटरफेरेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यतिकरण।
उसी प्रकार पोलराइजेशन, तो ये सब फिनोमिना को क्लासिकल मैकेनिक्स आसानी से उसको एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक। लेकिन जैसी ही बात आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ठीक, ये आप लोगों का सिलेबस में है, जो सेकंड यूनिट है वो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब आप लोग का सेकंड यूनिट का टॉपिक है। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक, ये जो फिनोमिना है इसको क्लासिकल फिजिक्स बताने में असफल हो गया, ठीक। वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या हुआ, फॉलो नहीं हुआ, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को, और भी है बहुत सारा, ठीक। उसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन जो बाकी जो जितने हैं, ठीक है, दृढ़ पिंड की मोशन हो गई, जैसे पृथ्वी की गति, सूर्य की गति से लेके कार की गति, मतलब जो स्थूल पिंड है जिसको हम लोग नगण्य आंखों से आसानी से देख सकते हैं, उसके मोशन के बारे में स्टडी करने में, उसके भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन के लिए, अंतरक्रिया का अध्ययन करने के लिए क्लासिकल मैथमेटिक्स क्या है, वो सफिशिएंट है, ठीक है, आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकता है। पर जब बात आती है इन फिनोमिना की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कॉम्पटन इफेक्ट की, तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक। तो देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स का लिमिटेशन कहाँ तक है। फिर उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटम सिद्धांत की ओरिजिन का। क्वांटम सिद्धांत का उत्पत्ति हुआ, ठीक, तो किसी पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन उसके पहले कौन सा था, क्लासिकल मैकेनिक्स था। तो वो दो पॉइंट थे जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स आके क्या हो गया, वहां पे वो लिमिट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स का लिमिटेशन देख रहे हैं अभी। ठीक, पहला है, इसका पहला लिमिटेशन है क्लासिकल फिजिक्स का, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। जब जो v है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, c, मतलब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब प्रकाश के वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब c का वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। जब इतना स्पीड हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन करने में वहां पे फेल हो जाता है, ठीक। और सेकंड इसमें है, इसका लिमिटेशन है, सेकंड इसका है एटॉमिक रियल, ठीक, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो पार्टिकल के लिए बोल सकते हैं, माइक्रो पार्टिकल हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक, फोटॉन, इनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या वहां पे फेल हो गया। तो यहाँ से जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो उसके लिए जो थ्योरी हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक। आप लोग जो हम भी स्टडी किए, आप लोग का जो पहला यूनिट था वो इसी पे ही बेस्ड था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे किसकी उत्पत्ति होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वहां पे उत्पत्ति होती है। और फिनोमिना है, मतलब माइक्रो पार्टिकल के लिए, सूक्ष्म पार्टिकल के लिए, सूक्ष्म कण के लिए, ठीक। तो वहां पे इसको हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, क्वांटम थ्योरी में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स, ठीक। यहाँ से उत्पत्ति किसकी होती है, क्वांटम फिजिक्स की होती है। यहाँ तक आज का क्लास हमारा यही रहेगा, थ्योरी ही रहेगा। कैसे क्वांटम सिद्धांत कहाँ से आया उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये बताया था 1900 है ना, यहाँ तक तो सब ठीक था, ठीक। 1900 के पहले तक जो हम लोग स्टडी किए उसको क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, ठीक। फिर
कॉन्सेप्ट आया था 1900 में, डेट आप लोग याद रखना 14 दिसंबर 1900। ठीक, ये डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डेट है वो क्या है, क्वांटम सिद्धांत का या क्वांटम मैकेनिक्स का उसका बर्थडे है। ठीक, उसका बर्थडे है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 14 दिसंबर 1900 को ही प्लांक ने कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। प्लांक ने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था E इक्वल टू एच म्यू का। ठीक, और ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू एच म्यू, यही जो है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जहां से क्वांटम सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। जो ब्लैक बॉडी था, है ना, जिसको जो है क्लासिकल मैकेनिक बॉडी रेडिएशन, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर? तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब 9 में सबसे फर्स्ट 1889 में दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिज्म-हाइन। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर एंड प्रिज्म-हाइन करके। ठीक, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ब्लैक बॉडी का। ठीक, मतलब ब्लैक बॉडी ये आप लोग का जो सेकंड यूनिट पे टॉपिक है। ठीक, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? कोई भी ऐसा जो बॉडी है जो सभी रेडिएशन को क्या करता है, कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और वहां से जो रेडिएशन इमिट होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इस फिनोमेना को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाया, है ना, वो फेल हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या मानता है, क्लासिकल, है ना, जितना भी हम लोग देखते हैं लाइट का जो प्रॉपर्टीज है, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया, सुपरपोजिशन, ये सब वो लोग क्लासिकल मैकेनिक्स क्या मानता है? जो रेडिएशन है वो क्या है? वेव है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है रेडिएशन जो क्या है वो वेव है। ठीक है, एक्चुअल में जो लाइट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो रेंज है जिसको हम लोग देख सकते हैं, उस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये लाइट है वो क्या है? वो वेव के फॉर्म में रहता है। तो उन्होंने इसको नहीं समझा पाया, क्योंकि वो लोग कौन सा थ्योरी यहाँ पे लगा अप्लाई करते थे, उसको वेव लेके चलते थे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आया, ये प्लांक जब साइंटिस्ट आए तो उन्हें बताया कि वो क्या है, पार्टिकल नेचर के रूप में उसको स्टडी किया, तब जाके उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर पाया। ठीक, फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था कि फोटान का। अब फोटान क्या होता है? फोटान जो है एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी का छोटा छोटा जो बंडल है, मतलब पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। ठीक, और वो जो फोटान है उसकी एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू होती है, जहाँ पे एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻34, है ना। एच का वैल्यू होता है, प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और न्यू क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि इसका फोटान का, और उन्हें फिर पार्टिकल उसके बिहेवियर को लेकर चला, और ये थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन कर पाया कि इसने प्लांक ने। ठीक, तो यहाँ पे यही जो थ्योरी है, यहीं से क्वांटम सिद्धांत की मेन उत्पत्ति माना जाता है। ठीक, 1889 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको स्पेक्ट्रम मिला, तो उसको एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया। ठीक, क्योंकि ये लोग क्या अप्लाई कर रहे थे? क्लासिकल मैकेनिक्स वहां पे अप्लाई कर रहे थे। फिर साइंटिस्ट आए थे प्लांक 1900 में। ठीक, यही बताया ना, 14 दिसंबर 1900 में मैक्स प्लांक, ठीक, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। वहां से उसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन। ठीक, उन्होंने क्या बोला? जो रेडिएशन है, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या हो रहा है ना, उसको मैं जब ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, मेन डिफरेंस क्या था देख लो। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोल रहा था कि जो रेडिएशन है वो क्या है, वो उसकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस है ना। ये क्लासिकल मैकेनिक्स मानता है कि उसकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस होती है। मतलब जो रेडिएशन जो इमिट हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा है? वो कंटिन्यूअस हो रहा है। लेकिन मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, जबकि वो क्या रहती है? डिस्क्रीट रहती है। मतलब वो क्या रहता है? विविध प्रकार रहता है ना, वो डिस्क्रीट रहता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता है। और वो किस फॉर्म पे रहता है? और इसकी एनर्जी जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में रहता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। ठीक, तो ये मैक्स प्लैंक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और E इक्वल टू एच म्यू का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। फिर इसमें जो सेकंड फिनोमिना है, ठीक, एक और थ्योरी थी 1988 में,
1888 या 1887 है, ठीक। उसमें था, साइंटिस्ट थे हॉलवेक्स एंड हर्ट्ज, ठीक। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है इसको सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक। तो ये क्या होता है, जब किसी मेटल पे रेडिएशन हम लोग जब आपतित कराते हैं, कोई भी धातु हो गया उस पर हम लोग कोई भी विकिरण जब आपतित कराते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होना स्टार्ट होता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होता है धातु के तल से, ठीक। तो वो जो फिनोमिना होती है उसको भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ये उनको समझाने में असफल था, है ना। ये जो हॉलवेक्स और हर्ट्ज थे वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग क्या अप्लाई कर रहे थे, अगेन वो लोग वही गलती कर रहे थे, उसको क्या मार रहे थे, उसको वेव लेके चल रहे थे, ठीक। तो उसको फिर एक्सप्लेन किसने किया, 1905 में, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहाँ से क्वांटम सिद्धांत का उत्पत्ति स्टार्ट हो गया है ना, यहाँ से 1900 से क्वांटम सिद्धांत की जो ओरिजिन है वो स्टार्ट हो गया है। फिर 1905 में साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट, ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। पहला यूनिट में बहुत परेशान किया आप लोगों को, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे के, ठीक। मास भी बदल जाता है, लंबाई भी बदल जाता है, समय भी सबके लिए समान नहीं रहता है ना, बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो क्या है, एक्चुअल में वो रियलिटी है, ठीक। तो यही जो हमारे ये जो बाबा थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, मतलब इतने महान वैज्ञानिक थे, तो मतलब उसको है ना, वो हाइपोथेटिकल रहता था उनका, ठीक। वो पहले सोचते थे कि ऐसा होता होगा, फिर उसको बाद में उसका क्या एक्सपेरिमेंट उसको प्रूव करते थे, तो इतने बहुत मतलब बहुत जाने माने ये साइंटिस्ट हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, 1905 में फोटो इफेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। और किसका यूज किया, जो प्लांक ने जो दिया था, मैक्स प्लांक ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इक्वल टू एच, मतलब फोटॉन वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था इसको इन्होंने यूज किया, ठीक है, बाय यूजिंग मैक्स प्लांक कॉन्सेप्ट। और फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1905 में। 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। कॉम्पटन जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पटन, AH कॉम्पटन, ठीक। इन्होंने भी क्या उसको कॉम्पटन इफेक्ट को प्रूव किया क्वांटम में, क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करके, ठीक। 1923 में फिर आगे जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1927 में, जहाँ पे हमको है ना कोई भी जो है थ्योरी आता है तो उसको जब तक हम लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिल जाता, ठीक। तो 1927 में जाके हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला क्वांटम मैकेनिक्स को सही ठहराने के लिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी आप लोग का सेकंड यूनिट का टॉपिक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक। उन्होंने 1927 में उन्होंने क्या किया था, एक निकिल क्रिस्टल लिया था, ठीक। और वहां पे रेडिएशन वो लोग इंसिडेंट किए थे तो देखे थे, ठीक। जो डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है वो वहां से उन्होंने क्या बताया था, डेविसन एंड जर्मर से क्या कंक्लूजन निकला था, पार्टिकल हैव वेव कैरेक्टर, ठीक। मतलब कोई भी कण है, कण में कैसा गुण रहता है, तरंग गुण, ठीक। तरंग का गुण है कल, ठीक है। यहीं पे मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स यहीं पे आके वहां पे चर्चा कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका जो लाइट है, ठीक है, लाइट का यहीं पे इसका डिस्कशन स्टार्ट होता है ना। लाइट जो है वो पार्टिकल है कि वेव है, ठीक। ये जो फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसको किस उन्होंने एक्सप्लेन कर पाया, उन्होंने ये माना कि ये जो है उसका पार्टिकल नेचर को लेके चला, ठीक। पार्टिकल नेचर को लेके चले तभी उसको ये लोग एक्सप्लेन कर पाए। और क्लासिकल मैकेनिक्स कौन सा नेचर ले रहे थे, वहां पे उसका वेव नेचर ले रहे थे, ठीक। इसलिए वहां पे उसको एक्सप्लेन करने पे फेल, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमको फिर आगे पता चलता है कि लाइट जो है वो क्या रहता है, वो जब डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो है लाइट है वो उसका क्या रहता है, ड्यूअल नेचर रहता है, वो पार्टिकल नेचर भी बताता है और वेव नेचर भी बताता है, ठीक। ये डी ब्रॉगली से हमको पता चलता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से
तो ये सब जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, करेंगे डिटेल में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे फिर। कॉम्पटन इफेक्ट तो हम चुके हैं ना, वो पहला यूनिट में पढ़ चुके हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये है, फिर डेविसन एंड जर्मर जाएगा। ठीक, ये सब आप लोग का सेकंड यूनिट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है।